अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो, अनदर रेसिपी। और आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेम्पटिंग से 2 बर्गर की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। और सबसे पहले जो है वो हम लोग चिकन की कटिंग कर रहे हैं और इसको अब आपने जो है वो स्लाइस के अंदर जो है वो आपने स्ट्रिप्स में काट लेना है। आप जो फ्लैट जिस तरह आप पसंदे बनते हैं उस तरीके से भी काट सकते हैं और आप लंबे लंबी उसके अंदर भी काट सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमने इसको जो है कटिंग ही इसकी करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप तो थाई पीस ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप ब्रेस्ट पीस ले रहे हैं तो उस तरह हैमर कर लीजिएगा। उससे होता ये कि इसके जो रेशियो होते हैं वो टूट जाते हैं और इसको जो है वो बाइट करना जो होता है वो आसान हो जाता है। अच्छा जी, चिकन की हम लोग जो है वो मैरिनेशन कर लेते हैं। इसके लिए ग्रीन चटनी सबसे पहले आपने बनानी है, जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च जो है वो आपने इसके अंदर डाल दी है और दही होगी, ठीक है जी। और वो आपने कम से कम हाफ़ कप के करीब जो है वो इसके अंदर जो है वो आपकी ग्रीन चटनी जो धनिया पुदीने की चटनी होती है वो इसके अंदर डलेगी। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो तिक्का मसाला नेशनल का ले लीजिए, शान का ले लीजिए, जो भी है आपके पास अवेलेबल हो, इट्स ओके, वो चलेगा। बस स्पाइसेस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके पास जी 1 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर जिंजर गार्लिक जो है वो पेस्ट जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इसका चिकन तैयार होता है। उसके बाद आपने लेमन जूस डालना है। छोटे लेमन है तो 2 ले लीजिए, बड़ा लेमन है तो 1 भी काफ़ी है। उसके बाद लेमन जूस डालने के बाद अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। और इसकी मैरिनेशन को ना आप तैयार करके चिकन को रख भी सकते हैं कि मतलब बच्चों को लंच बॉक्स में देना है, आपने खुद ऑफिस ले जाने के लिए सैंडविचेस बनाने, रोल बनाने हैं, तो ये आप बना सकते हैं। उसके बाद जी जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने मायो लेनी है और उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस लेनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर चिली सॉस डालनी है और इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा जो पेरी पेरी सॉस जो होती है ये ऑप्शनल है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर आप डालना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं डालना चाहें तो इट्स ओके। 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर चिली पेस्ट डाला है, चिली सॉस डाली है। 1 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसके अंदर थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और अगर वाइट पेपर है तो वेल एंड गुड वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसका बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट बनता है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर हमने मायो ली है, इसके अंदर हमने चिली कनौर की चिली गार्लिक सॉस ली है, चिली सॉस ली है, पेरी पेरी सॉस ऑप्शनल है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर। उसके बाद आपने ग्रिल पैन लेना और ग्रिल पैन के अंदर जो है वो आपने चिकन को पका लेना है। अच्छा, ये ना टिक्का बर्गर हो गया, जो मैं सेकंड आपके पास जो है वो ग्रिल बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत मतलब पसंद किए जाते हैं बर्गर, और घरों के अंदर जो है वो बच्चे कोशिश करते हैं कि हम बाहर के खाने जो हैं वो खाएं। तो आप लोग अगर घर के अंदर ये बनाएंगे तो आजकल हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली जो है वो रहती हैं। तो आप इसको जो है वो डेफिनेटली घर में तैयार कीजिएगा और मिनिमम बजट में जो है वो इसे मैक्सिमम लोग जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हल्की सी आग के ऊपर जो है वो आपने इसे जो है वो आपने कुक करना है और कुक करने के बाद जो है वो आपने इसे जो है वो ग्रिल पैन के अंदर जो है वो आपने फ्राई करना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाता है जी आपके पास बहुत ही मीडियम हीट के अंदर, जिसमें मैंने आपसे बताया कि अगर आप इसके अंदर जो है वो थाई पीस ले रहे हैं तो फिर तो हैमर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेस्ट पीस ले रहे हैं ना तो फिर आपने लाजमी तौर पर इसे हैमर करना है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग जो है वो मोज़रेला चीज़ जो है वो इसका यूज़ भी करेंगे, तो आप जो हैं वो मतलब तैयार रहिएगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। और अभी तक देख लीजिए हमने इसकी मैरिनेशन के अंदर जो है वो चीज़ का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन हम बर्गर को असेंबल करते हुए मोज़रेला चीज़ किस तरीके से यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपने वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है। और जितनी देर में हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो रेसिपी से रिलेटेड आपको मिलती रहें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा थैंक्स मैंने तमाम सब्सक्राइबर्स का करना है, तमाम व्यूवर्स का करना है। मैंने 1-2 सीरियल से रिलेटेड शॉर्ट्स अपलोड किए थे, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा ताकि नई नई वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर होती रहें। अच्छा जी, ये चिकन हमारा तैयार हो गया। अब आपने तेज़ नाइफ़ लेकर आपने जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है चंक्स की फॉर्म के अंदर, बड़े बड़े स्ट्रिप्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और ये मतलब ये रफली चॉप्ड आपने इसको करना है। अब ना बहुत ज़्यादा आपने इसका कीमा बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो आपने इसको सोफिस्टिकेटेड वे में तैयार करना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आपने बटर लेना है और आपने जो बंस लिए हुए हैं, मैंने डॉन के बंस लिए थे, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल हो। डॉन के बन लेकर आपने अच्छे से पहले इसके ऊपर बटर अप्लाई करना
करना और फिर उसके बाद आपने इसको जो है वो तवे के ऊपर जो है वो रख कर आपने इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई से मुराद ये है कि आपने इसे सेकना नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा ये जो आपने बटर लगाया उससे इसका बड़ा ही अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो बर्गर्स के ऊपर आएगा। अब हम चलते हैं जी, बात करते हैं जो मैंने आपको ट्विस्ट की बात की थी वीडियो के मिड में कि हमने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करनी है। अब वो मोज़रेला चीज़ जो है वो हमने कैसे यूज़ करनी है वो अब आपने देखना है इसके अंदर कि वो मोज़रेला चीज़ जो है वो कैसे यूज़ हो रही है। बंस को अच्छे तरीके से जब आपने बटर लगाया होता है तो उसको फ्राई अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने तवे के ऊपर करना है, वरना क्योंकि ये बटर अगर आप मार्जरीन वगैरह लगा रहे होते हैं तो वो बटर का ना खाने में एक फ्लेवर सा आ जाता है, तो इसलिए आपने इसे तवे के ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसे जो है वो फ्राई करके इसको जो है वो गोल्डन कलर सा आपने जो है वो देना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी, अब इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप करो कि जी इसके अंदर चेडर चीज़ ले लीजिए या मोज़रेला जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे आपने क्यूब्स की फॉर्म के अंदर काटना है और उसके बाद इस तरह आपने उसे बन के ऊपर रखना है और बन को आपने उलट देना है। ठीक है, चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, इवन आप चीज़ स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चेडर और मोज़रेला चीज़ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि रेसिपी नहीं बनेगी, कोई चेडर और मोज़रेला चीज़ नहीं है। अच्छा, चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है ना वो इसके अंदर ऑप्शनल है, वो इस रेसिपी का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे ना एक्सपेरिमेंट करने का जो थोड़ा सा ना जुनून होता है तो मैं कोई ना कोई रेसिपी में पंगा डाल देती हूँ। तो वो जब मैंने पंगा था, लेकिन ये कि ये पंगा जो है वो मेरा बड़ा हिट गया। तो आप जो है वो जब इसके ऊपर ये जो इस तरह मेल्ट हुई हुई चीज़ जो बन के अंदर जब आती है ना, तो आप सोच नहीं सकते कि ये इतनी टेम्पटिंग लगती है। और आप इसको बनाएंगे तो आप देखिएगा बच्चे भी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा, बच्चे बूढ़े बड़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे। और मतलब मैंने जब अपनी फैमिली के लिए बनाई थी तो मैंने बस जनरल टेस्ट के लिए बनाई थी और उसके बाद जो है वो मेरा हिस्से ये वर्कर नहीं आया था। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने इस रेसिपी को कहाँ, किस जगह से, किस शहर, किस इलाके, किस सूबे से आपने इसको ट्राई किया और आपकी फैमिली ने क्या रिस्पांस दिया। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो बेस के ऊपर मैंने लेटस लगाई है, उसके बाद मैंने इसके अंदर कैबेज दी है, इसके अंदर उसके बाद टमाटो स्लाइसेस हैं, देन इसके ऊपर जो है वो आपका चिकन आएगा। चिकन के बाद आप चाहें तो चिकन के ऊपर अगर आपको ज़्यादा सॉसी चाहिए तो आप मज़ीद सॉस भी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों बर्गर्स जो मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन दोनों बर्गर्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन दोनों बर्गर्स में गिरती हुई सॉस नहीं है। उफ, मुझे इतना बुरा लगता है, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जाते हैं हाथ, मुँह, नाक सब कुछ सॉसेस से भर रहा होता है, तो इन बर्गर्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप सॉस की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए जी, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट रेसिपी, दैट वन इज़ कॉल्ड योर द चिकन टिक्का ग्रिल बर्गर। बहुत जगहों के ऊपर मिल रहा है, हर ठेले के ऊपर, हर रेस्टोरेंट जहाँ बर्गर अवेलेबल है और कहीं पे भी आप चले जाएँ, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। लेकिन घर में जो है जब आपने बाज़ार जैसा मज़ा लेना हो और आपने मिनिमम बजट में मैक्सिमम काम करना हो और बच्चों को खुश करना हो, ख़ास तौर के ऊपर जब बच्चे आपसे फरमाइश करें और आपका बजट ना हो, तो आप उन्हें ये कह सके बेटा आपकी मम्मा को, आपकी आपी को, आपकी कज़न को या आपकी मिसेस को, सबको ये रेसिपी बनानी आती है, तो हम इस रेसिपी को घर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको बाहर ही जाकर इस पर पैसे वेस्ट करने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने चिकन वो लिया है चेस्ट पीस, उसकी हमने स्लाइसेस काट के उसे हैमर कर लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर डाली है जी सोया सॉस, हमने इसके अंदर डाली है चिली सॉस, उसके बाद हमने इसके अंदर डाला है जी विनेगर, इसमें जाएगा सॉल्ट जाएगा, इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगी, इसमें वाइट पेपर जाएगी, इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी, इसके अंदर मैंने डाली थी शंग्रीला की बारबेक्यू सॉस। ठीक है, अब मैं शंग्रीला वालों की यहाँ पे प्रोमोशंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी बारबेक्यू सॉस जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप सोच नहीं सकते। और इसके टेस्ट को, जो ग्रिल चिकन है, इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो आपने हनी लाजमी ऐड करना है। हनी नहीं है तो शक्कर डाल दीजिए, और अगर शक्कर नहीं भी है तो ½ टीस्पून इसके अंदर शुगर ऐड कर लीजिए। आप देखिएगा इसका कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, उसके बाद वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, उसके बाद हनी और देन बस। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो आपने लाजमी डालना है, वो तो आपको पता है रेसिपी का हिस्सा होती है। ठीक है जी, उसके बाद इसको भी इसी तरह ग्रिल पैन के ऊपर आपने जो है वो चिकन को फ्राई कर लेना है और ग्रिल करने के बाद जो है वो इसी तरह सारा प्रोसेस बर्गर्स का सेम रहेगा। बटर लगाना है बर्गर्स को और बटर के अंदर जो है वो आपने फ्राई करना है। और इसके अंदर अब हम लोग जो हैं वो जो यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर स्लाइसेस यूज़ करेंगे। तो इस तरह दोनों रेसिपीज़ में आपको ये पता चल गया कि चेडर चीज़ हमने किस तरह यूज़ करनी है बर्गर्स के अंदर, और हमने
इसके अंदर स्लाइसेस कैसे यूज़ करने हैं। और उसके बाद हमने इसके अंदर, इस रेसिपी के अंदर जो हमने फ्राइड करने हैं, इसके अंदर हमने ग्लेज्ड अनियन भी यूज़ करने हैं। मेरी बहुत सी वीडियोस के अंदर मैंने जब बनाया था चिकन के साथ जो है वो मैंने बर्गर्स बनाए थे, मैंने मीट के साथ जब बर्गर्स बनाए थे मैंने तब भी बताया था, उसके अंदर भी ग्लेज्ड अनियन जो है वो मैंने बनाने सिखाए थे। तो ग्लेज्ड अनियन बहुत सिंपल से हैं, आपने अनियन रिंग्स लेने हैं और उसके बाद जिस पैन के अंदर आपने चिकन फ्राई किया होता है, चिकन कुक किया होता है, उसको निकाल के उसी पैन के अंदर जो है वो आप जब अनियंस डाल देंगे तो वो एक्चुअली उसकी वहाँ पे ना उसके स्पाइसेस वगैरह सारे जो थे वो उसमें ऐड हुए हुए होते हैं। तो वो सारा जो फ्लेवर है वो अनियन का जो पानी होता है वो जब ड्राई होता है तो वो सारे सॉसेज और वो जो फ्लेवर्स होते हैं उनको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसका ना बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और आपने अनियन रिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो थिन स्लाइसेस हैं वो आपने नहीं लेने हैं। अच्छा, ये बीच में सॉरी लाइट चली गई थी तो आपको पता है कि बस फिर वीडियो के बीच में ऐसी मैल फंक्शनिंग हो जाती है। अच्छा जी, हमने दोनों तरफ से बंद को बटर लगा के सेक लिया था। उसके बाद आप ये देखिए इसके अंदर चीज़ स्लाइसेस हैं। आप जनरली तौर के ऊपर जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि ना बर्गर की चिकन रखते हैं, चिकन के ऊपर स्लाइस रख लेते हैं और मोस्टली जो स्लाइस होता है ना चिकन का पीस होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि चीज़ स्लाइस ठंडा होता है और वो ना चीज़ का मज़ा आता है ना चिकन के पीस का मज़ा आता है। तो इसका बेस्ट वे होता है कि जब आप बर्गर को सेक रहे होते हैं चूल्हे के ऊपर तो उसके ऊपर चीज़ स्लाइस साथ ही रख दिया करें, तो वो चीज़ सारी की सारी जो होती है मेल्ट हो जाती है। उसके बाद इसके ऊपर जी मैंने टमाटो रखा, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्रिल्ड चिकन रखा, देन इसके ऊपर ग्लेज्ड अनियन रखे और ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो आपके टिक्का बर्गर जो हैं वो तैयार हो गए हैं। घर में बच्चों को बना के दीजिए, हस्बैंड को बना के दीजिए, फैमिली को बना के दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।